आप चुड़ैल दिखाते हैं? हाँ जी, वो ये है कि जब कोई ज्यादा कोई कहता है ना कि भाई हम नहीं मानते, तो फिर हम रात को उसको दिखाते हैं। जब अल्लाह ना आपकी करे टीम मैं आई, आपके साथ कभी साथ चलूं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ चलूं। आपको खौफ खुदा नहीं है? ये कोई सवाल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। किन्ने लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ बट वो भी मेरे ख्याल से गलत लोग हैं ना सर। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਖੋ। अगर आप अभी 5 मिनट बाद मर जाते हैं 5 मिनट तो बड़ा लंबा लिया, 1 सेकंड की बात करें तो काले जादू के लिए फिर हमारे ऊपर भी वार होते हैं, हमारे ऊपर भी चीजें आती हैं बड़ी जो है ना। इसके अंदर कितने लोगों के हमारे जो शागिर्द हैं उनकी मौत भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आई रियली वांट के वो लोग जो कमज़ोर दिल के मालिक हैं वो इस पॉडकास्ट को बंद कर दें, वो आगे ना देखें ना सुने, क्योंकि आई डोंट नो कि ये पॉडकास्ट कहाँ से शुरू हो के कहाँ चली जाए, कहाँ ना जाए, मैं नहीं जानता। और मैं किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं लेता इस पॉडकास्ट में क्या डिस्कस होने वाला है या क्या होगा, या आई डोंट नो, जो भी होगा उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। सो प्लीज़ कमज़ोर दिल वाले हजरात इस पॉडकास्ट को ना सुने, पहली बात। दूसरी बात ये कि दुकान से .pk, अगर आप अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेस या कोई भी चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं तो दुकान से .pk पे आपको सब कुछ मिलेगा। आप जाके वेबसाइट देख सकते हैं, इट्स ई कॉम स्टोर। एंड बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, और ये जो काम करते हैं वो अगर ये ख़ुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। इनका नाम हम स्क्रीन पे नहीं चला सकते, इनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन जस्तजू मुझे बहुत है। मैं चीज़ें जानने के लिए जो है ना बड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करता हूँ। सो मेरे साथ हैं, क्या नाम दूँ मैं इनको, हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम, शुक्र अल्लाह दी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? हाँ जी, दुआवां ने ਤੁਹਾਡੀ। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस जरा ठंड हैगी है, ठंड ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। शुक्र अल्लाह ਦਾ सही है गया। सही सही। आप पंजाबी उर्दू समझते हैं? हाँ जी, उर्दू बोल लेता हूँ। बोल भी लेते हैं तो पंजाबी उर्दू मिक्स? हाँ जी, कर सही। लूँगा। मुफी साहब, आप काला इल्म करते हैं, हाँ जी, तो क्या कैसे करते हैं? मतलब ये काला जादू हमने सुना बहुत है कि जिससे फ्ली हो गया, हांडी वाला जादू हो गया, उल्लू का पता नहीं, उल्लू की हड्डी से, उल्लू के खून से, हमने सब सुनते हैं कि असल में क्या होता है। आप तो करते हैं, आपको पता है, तो असल में क्या होता है? देखिए जी, अभी आपने कहा है कि जिन्ना कमज़ोर दिल वाले ना सुने इसको, इसके अंदर बड़े मामलात होते हैं, बड़ी उल्टी चीज़ें की जाती हैं। इसके अंदर ये होता है कि 40 दिन का जो हमारा चिल्ला, काला चिल्ला जो करते हैं हम, उसके अंदर हमें जान नमाज उल्टी रखनी पड़ती है, किबले की तरफ रुख नहीं करना पड़ता, और गंदी चीज़ें जो होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गधे का पेशाब लगा लें, और ये गलासत जो होती है ये रखनी पड़ती है आगे, फिर शैतान को आदर करना पड़ता है, और फिर जाके हम जब चिल्ला करते हैं तो काला फिर हम उस चीज़ों से करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और जिसके अंदर हमें खून भी पीना पड़ता है। बाद टाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं जो उल्लू का जो है ना खून लेकर आए, वो उल्लू का खून फिर हम जो है ना किसी पे जब पढ़ाई करके काला जादू का, फिर हम वो काला जादू जो है ना उसको देते हैं। जैसे कोई नहीं मानता, फिर चाय में या खाने में डालकर उसको दे देते हैं, वो दे छड़ी जाते, फिर अल्लाह का शुक्र है कम हो जाता साडा। लोकी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सही। तो किसी आम बंदे के लिए उल्लू का खून लाना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो आप फिर क्या करते हैं? देखिए जी,
गल हैगी है सारी कि कम होना चाहिए, काम होना चाहिए, सही। चाहे वो पैसे को करें हम, चाहे हम वो लालच दे के करें, कम होना चाहिए। कम असी कर छड़ने, भावें बंदा मारना होवे ते भावें किसी ने तबाह करना होवे। आपके पास कितने लोग ऐसे आते हैं जो किसी का बुरा चाहते हो? कितने लोग ऐसे आते होंगे कि यार हमें फलाने को बर्बाद करना है, ढिमकाना? क्या ऐसे लोग आते भी हैं या हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं? दरअसल गल है ये कि जो बंदे का काम नहीं ना हुंदा, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। मतलब थोड़ा मुझे उर्दू में आप थोड़ा समझा देंगे, मेरी पंजाबी थोड़ी कमज़ोर है। कि जो बंदा किसी के पास जाता है उसका काम नहीं होता, जो शैतान होता है ना वो उसको भड़काता है कि काले के पास जाओ। तो फिर वो काले के पास आता है और आके जब हमारे पास आता है तो हम उसका काम कर देते हैं। फिर 50,000 लें, 30,000 लें, जैसा उसका काम हो। अब ये होता है कि बाद टाइम हम जो है ना कब्रिस्तान की जो मिट्टी होती है जहाँ हिंदू साड़ते हैं अपने बंदों को, वो शमशान घाट की राख होती है, उसके अंदर हड्डियां मिक्स होती हैं, उसके अंदर गलासत सारी मिक्स होती है। वो हम शमशान घाट की जो राख होती है ना उसका पाउडर बना के हम फिर देते हैं। वो हमारा बड़ी जल्दी काम करता है जी। वो कैसे काम करता है मतलब? वो हम पानी में डाल के दे दें, खाने में डाल के दे दें, किसी किस्म का भी काम हो। तो आपके पास कुछ ऐसे कुछ एनर्जीज, कुछ ऐसे कुछ कोई मौकेलात, मतलब क्या जिसको आप... देखिए काले के अंदर हमारे पास काली चुड़ैलें भी हैं और काले जिन भी होते हैं हमारे पास। काली चुड़ैलें? काली चुड़ैलें जो हमारा काम करती हैं, जब हम उसको बुलाते हैं वो आती हैं, काम करती हैं हमारा। और ये कब से कर रहे हैं आप? हाँ जी, कब से कर रहे हैं आप ये सब? ये मुझे 20 साल हो गए जी, 20 साल हो गए ने काम कर दिया। तो जेड़ा कोई आंदा काम कर छड़ी दा, शुक्र अल्लाह दा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं अब प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जानमाज गलत डायरेक्शन में रख रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और उल्टी रख रहे हैं जानमाज, तो ये तो फिर, और फिर आप बाद में शुक्र अल्लाह का भी कर रहे हैं, तो मतलब ये तो कोई मैच नहीं कर रहा। मतलब अल्लाह माफ़ करे, तो बड़ी... हिंदू जो है वो भी तो शुक्र अल्लाह का करता ही है ना, वो भी तो गैर मुस्लिम है। ईसाई भी तो शुक्र अल्लाह का करता ही है ना, वो भी तो गैर मुस्लिम है। तो इस नाल जिहड़ा अल्लाह ताला ने इंसान नूं जिहड़ा हुनर दिता है, जिहड़ी पढ़ाई दिती है, वो सीधे राह च टुर जाए या पुठे राह च टुर जाए। उन्हें भी लोग साढ़े को जो लोग हमारे पास जो आते हैं जी, वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारा काम कर दो जी, ये पैसे ले लो जी, ये कर दो जी। तो फिर काम करना पैंदा उन्होंने। लेकिन ये सही काम तो नहीं हुआ ना? काम तो हो गया जी उनका। मेन चीज़ है इस शहर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काम होना चाहिए, चाहे वो गैर कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा है, चाहे वो अच्छा कर रहा है। और यहाँ मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब एक सस है, वो कहती जी मैं अपनी नौं को मारना है, मेरी नौं जो है वो मर जाएगी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। अब ये बताओ अब क्या किया जाए यहाँ पे? फिर उसके लिए हम उसको कहते हैं जी वो औरत का जो है ना, जब वो उस चीज में आती है ना तो उसके कपड़े लेकर आओ। फिर हम वो कपड़े के ऊपर काला जादू करते हैं। फिर वो कपड़े के ऊपर जब हम काला जादू करते हैं तो वो फिर बीमार हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। तो 40 दिन के अंदर उसको जो है ना हम मार देते हैं। आपको कैसा लगता है, मतलब आप किसी की जान ले रहे हो, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी को बीमार कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, तो आप पर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने आपके ऊपर कोई पलट के कोई चीज़ आई हो? मैंने देखा आपके चलने में भी थोड़ी सी जो है वो तकलीफ है, तो वो कैसे है? जब बंदा इस चीज में काम करता है ना तो मुश्किलें तो आती हैं। तो हमारे ऊपर भी चीजें आती हैं, हम कवर करते हैं उसको, फिर हमारे ऊपर भी हमले होते हैं। तो ये है कि बीमार हम भी होते हैं, सही हो जाते हैं फिर। तो ये कि जो हम किसी को बीमार करते हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी है वो भी काला जादू करता है,
अब उसको पता चला जी ये भी काला करता है, अब हमारी और उसकी लगती है, अब हम उसका सारा काला जादू जो है ना अपनी पढ़ाई के थ्रू उसका खींच लेंगे। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत वाली चीजें होती हैं जो हम उससे खींच लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप पाकिस्तान में जितने भी ऐसा गंदा इल्म करने वाले जो हाँ जी, लोग हाँ हैं, तो क्या आप लोग का कोई नेटवर्क कोई सेम होता है, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, कुछ कोई व्हाट्सएप ग्रुप या समथिंग, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ग्रुप तो नहीं है इसमें। हमारा ये होता है कि नंबर पे होता है, राब्ते होते हैं हमारे। जैसे आपके कोई यार दोस्त है, जाहिर कजन है, यार दोस्त है, इससे हमारे भी काले जादू के अंदर काफी कम्युनिटी बनी हुई है। हाँ जी बनी होती है। जो हमारा काम नहीं होता हम उसको कहते हैं तू कर यार, फिर वो कर देता है। काम करना है, जाहिर एक आदमी आया बड़ा परेशान है, उन्हें क्या जी मेरा काम करना जी, जितने मर्जी पैसे ले लो जी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मजबूरी में किसी का फायदा उठाना गलत बात है? मजबूरी में आप कह रहे हो ना, उसका तो फायदा हो गया ना। वो तो हमारे को मिठाई भी देगा, जोड़े भी देगा, पैसे भी देगा, उसका तो काम हो गया ना। ये तो आप कह रहे हैं कि आप उसका नजायज फायदा कर रहे हैं। वो कितना परेशान आया, किस हालत में आया, आप ये तो देखें। सही सही ये सही। बात, ये दुनिया किस हालत में है, किस पर बीमारी में है, किस तकलीफ में है, किस काले जादू में क्यों आती है, वो परेशान होके आती है। अब वो जाती है, सास दूसरे के बाद तवीज़ करवा के आ रही है, वो उसके पास जा रहा है, वो उसके पास जा रहा है। तो जब ये काम बिगड़ जाता तो फिर काले के पास आता आपके पास सबसे अजीब सा वाकया कौन सा है कि मतलब किसी ने कुछ भी जादू वादू कराना है, कोई भी तावीज़? है। एक औरत आई थी, कहती थी मेरा बच्चा काम नहीं करता जी, मेरा बच्चा जो है ना बड़ा तंग करता है। तो उसका तवीज़ जो है ना मैंने बना के दिया था। मैंने उसको कहा था 40 दिन के अंदर बच्चा तेरा सही हो जाएगा, अगर सही हो गया तो ये तवीज़ निकाल दियो। उस बेचारी भूल गई, उसने नहीं निकाला। 3 साल के अंदर वो बच्चा ही मर गया उसका। अब वो जब उसको पता चला मेरा बच्चा मर गया, आई मेरे पास, तो मैंने तो उसको साफ कहा था भाई कि 3 साल के अंदर अगर ये तवीज़ दबा रहा तो बच्चा तेरा मर जाएगा। ये हुआ मेरे जिंदगी के अंदर पहला वाक़ा जो मैंने अपने आप को सोच समझा। दुख होता है जब हम किसी का काम करते हैं तो काम उसका जब बिगड़ जाता है। अब हमारे से बिगड़ा, अब हमें तो पता है ना कि बिगड़ गया हमारे से, अब हम उसको नहीं बताएंगे, नहीं तो वो तो हमारे को जीते जी मार देगा। ये बात होती है। और एक बार फिर मैं यहाँ एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और इनकी आइडेंटिटी छुपाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं हमें, हमारी टीम को, कि हमें फ़लाने का नंबर चाहिए, ढिमकाने का नंबर चाहिए। तो मैंने इस बार सोचा कि हम इनकी आइडेंटिटी ना दिखाएं, ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज मुझे ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी। मैं किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता, इसकी मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। और खैर, मुझे एक बात बताएं, पंजाब में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा लाहौर से जी। लाहौर से। कराची में आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, लेकिन कराची आना जाना रहा है आपका वैसे? हाँ जी, कराची आता हूँ, कभी चला जाता हूँ, कभी रहता हूँ, कभी चला जाता हूँ। दौरा रहता है मेरा, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर कभी पिंडी चले जाते हैं, कभी मुल्तान होते हैं। सही है। तो जहाँ जहाँ हमारे डेरे हैं फिर हम वहाँ जाते हैं। मुझे बताएं, यहाँ पे दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, फलाना बाबा, ढिमकाना बाबा, जी जी। और क्या आपने कभी ऐसी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई है कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या दीवार पे? फलानी चीज़ का इलाज, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, पता नहीं क्या क्या। दरअसल बात यह है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी 20 साल के अंदर ना एडवर्टाइज देने की और ना ही जो है ना दीवारों पे लिखाने की। अल्लाह का शुक्र है हमारा काम हो जाता है, जो आता है हम उसका काम करते हैं। चाहे हम वो गलासत से करें, चाहे हम वो बंदे की गंदी हरकतों से करें, काम कर देना हमारे। लेकिन चले चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक और मेरा सवाल है। जी, जी। अभी जैसे पंजाब के ही किसी इलाके से एक ऐसे ही कोई पीर बाबा था, हाँ जी, और उसने बहुत सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया था, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो क्या ये सही चीज़ है?
नहीं जी, इसके अंदर ये होता है कि जब शैतान आता है ना काले जादू के अंदर, हाँ, तो फिर वो कहते हैं जी तुम्हें औरत से कहते हैं हम बिस्तरी करनी पड़ेगी हमारे साथ, तब तुम्हारा काम होगा। तो ये जो करते हैं तो ये कुछ जाली भी तो है काले जादू में आता है। तो कुछ जाली भी तो होता है कि जी मुझे फलाने ने कहा है कि तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करनी पड़ेगी, हम बिस्तरी करो मेरे साथ। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, डंडे मार के लेकर गए हाँ, तो उसको। इसके अंदर कितने गलत हैं लोग, कितने पंजाब साइड के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं। जाली मतलब ये हाँ, जाली जाली लोग भी होते हैं ऐसे। जी 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 जी। जाली लोग भी होते हैं। आपने कभी ऐसा किया है? नहीं जी, ऐसी कभी जरूरत ही नहीं पई। दिल किया है? अपना ये घर सही है, जो अल्लाह का शुक्र है अपना घर सही है। हाँ। तो जो घरों ही बंदा रज के निकलदा ना, तो फिर बाहर जिन्ना मर्जी चरगा रख दो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, तो ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं। तो घरों ही रज के निकली दा बाजी, घर से ही रज के निकलते हैं, शुक्र है अल्लाह का। चले। ये कि पैसा बड़ा आया, अल्लाह का शुक्र है, पैसा फिर हम बांटते भी हैं, गरीबों को भी देते हैं। अच्छा, ये भी होता हाँ है? जी, ये भी ये क्या सीन है, गरीबों में बांटते हैं? वो ये है मुझे कि तो लगा फिर- सिर्फ खाते ही होंगे। नहीं जी नहीं, काले जादू के अंदर जो है ना, अगर सारा पैसा अगर हम खा जाएंगे तो बच्चे हमारे मर जाएंगे। अच्छा, ये क्या, ये वो चीजें जो होती हैं वो फिर कहती है हमें खिलाओ, तो वो फिर जो काली चीजें जो हमने छुड़ेले रखी हुई हैं या काले जिन रखे हुए हैं, तो वो फिर बच्चों की हालत में आते हैं, फिर हम उनको पैसे भी ये देते काली हैं। काली चुड़ैल क्या होती है ये? काली मैंने चुड़ैल, पहली बार सुना है काली चुड़ैल। इनफैक्ट मेरी टीम भी बैठी है, शक्ल देख रही है मेरी। काली चुड़ैल। काली चुड़ैल ये होती है कि जब वो 100 साल के बाद एक जिन्नातों की उम्रें होती हैं, ठीक है। ये मरते नहीं है और इतनी बड़ी लंबी उम्रें हो जाती हैं, तो ये जिन्नात की जो है ना ये बहन चुड़ैल कहलाती है। ये काली जब होती है, जब ये काली माता के साथ मिलती है तो वो काली चुड़ैल कहलाती है। हिंदुओं की जो काली माता, लंबी काली जबान वाली जो है ना, हरी माता, काली माता, जो 6 माता कहते हैं, तो ये उनकी जब उम्रें लंबी हो जाती है ना, तो फिर वो काली चुड़ैल बन जाती है। अच्छा, हाँ। सही है, ठीक है। तो जब वो किसी को हम दिखाते हैं मिसाल के तौर पे, आप चुड़ैल दिखाते हैं? हाँ जी, वो ये है कि जब कोई ज्यादा कोई कहता है ना कि भाई हम नहीं मानते, तो फिर हम रात को उसको दिखाते हैं, पढ़ाई करके उसका नाम लेके फिर चुड़ैल को जब बेचते हैं, तो वो फिर जहाँ तो बुखार चढ़ा हुआ होता है या फिर वो तोबा तोबा करके हमारे पास आया हुआ होता है। सही सही सही। इसलिए तो कहा कि कमजोर दिल वाला ना देखे ना सुने। हाँ, तो ये है कि कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हम कर सकते हैं। अच्छा, कभी आपने फ़ोन के ऊपर किसी का इलाज किया है? इलाज, लफ्ज़ इलाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, लेकिन इलाज तो कर आप करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कभी फ़ोन के ऊपर किसी का सुन के, नाम सुन के, मतलब कैसे काम करते हैं मतलब? हाँ, वो एक इश्क मशूकी का चक्कर था एक बंदे का, उसका फोन पे इलाज किया हमने। क्या चक्कर था वो? वो ये था कि वो अपनी मोहब्बत करता था, उसके घर वालों ने शादी कहीं और कर दी उसकी, ठीक है। निकाह कर दिया। वो निकाह कहता जी उसका तड़वाओ हाँ। और तड़वा के मेरे साथ करवाओ। अब फिर हमने निकाह उसका तड़वाया, 8 महीने का टाइम लिया। हाँ। 8 महीने के अंदर अंदर हमने उसका जो है निकाह तोड़वा के हाँ। उस लड़की को बुलवा लिया सऊदीया से। और कितने पैसे लिए आपने इस चीज़ के? मैंने 1.5 लाख रुपए लिया जी, 1.5 लाख रुपए 1.5 लिए। लाख रुपए लिए। हैदराबाद में लड़का रहता है, फिर वो उसकी हमने शादी करवाई, शादी हो गई उसकी? हो गई शादी उसकी। अच्छा। काम करते हैं फिर सही करते हैं हम। काला जादू तो इसी को तो काला जादू कहते हैं कि काम करे तो फिर पूरा करें। जब मेरी टीम ने आपसे रब्ता किया था, तो आपने क्या सोचा था कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या आपको पता था मेरे बारे में? नहीं, हम आपका जो है ना वो फोर्सकास्ट जो आपका जो चैनल चलता है, हम देखते हैं आपका चैनल भी। उसके अंदर कई लोग जो है वो आपसे दिल आजारी होती है कितने लोगों की। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग नाराज हो जाते हैं, या कौन नाराज होता है? लोग जो देखते हैं आपका। हमने जो देखा वीडियो, मैंने आपकी देखी, तो ये है कि आप अच्छा भी करते हैं किसी जगह पे और किसी जगह पे आपसे गलत भी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे भी आपने ये मेरे से सवाल किया, तो करते तो हैं हम काम, हर कोई करते हैं। जो आप बोले वो करेंगे, जो आप कहेंगे तो हम कर देते हैं।
ये बात है। नहीं, लेकिन वो दिल आज़ारी वाली बात जो आपने बोली है कि मैंने दिल दुखाए, मैंने किसका दिल दुखाया? वो ये है कि बात आपकी जो बात होती है ना किसी की दिल आजारी वाली के, लोग दिल आजारी समझते हैं आपको, आपने तो सही किया हाँ, तो लोग कहते हैं यार ये इसने सही नहीं किया, उसके अंदर दिल आजारी का मैंने बोला आपको। पोस्ट कार्ड तो माशाल्लाह आपकी अच्छी चल रही है और अच्छा कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। क्या मैंने आपकी कभी दिल आज़ारी की है? मेरी तो आपकी पहली मुलाकात हुई है जी आज, बिल्कुल। तो अब आगे के देखते हैं कि आप अभी हमारे साथ सही चलते हैं या नहीं। तो ये आपने पूछा कि जब अल्लाह ना आपकी करे टीम मैं आई, आपके साथ कभी साथ चलूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ चलूं। नहीं आपने कहा ना बिल्कुल भी नहीं हो हमारी सकता। हमारी टीम ने आपसे जब पूछा कि भाई ये बताओ, तो फिर ये है कि मैंने कहा चलो दुनिया को बताएं तो सही काला जादू क्या होता है, क्या खाया जाता है। जो बकरे का दिल जो होता है, जिंदा मुर्गी खा जाते हैं, बकरे के दिल को जो है हम उसको पहले बदबू से भरते हैं, गलासते जो गोबर होता है गाय का गोबर, हाँ। उसके अंदर हम दिल रखते हैं उसका। दिल रखने के बाद फिर हम जब हमारे में चीजें आती हैं फिर हम वो खाते भी हैं, उस दिल को चबा के खाते हैं कच्चा। अच्छा, हाँ जी। सही है। सर मुझे बताएं कि आपको खौफ खुदा नहीं है? देखिए जी मरना तो सारे नहीं है। कभी ऐसा नहीं है, दिल नहीं किया कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैं किसी की जान ले रहा हूँ या मैं किसी को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ, किसी का घर तोड़वा रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया। तो गर्भवाद भी तो करवाया उसका, तो घर अगर घर तोड़वाया तोड़वाया तो बाद भी तो करवाया तो उसका। आपको कभी आपको आपको अजीब नहीं लगता, मतलब दिल से कि यार कभी तौबा करने का सोचा आपने कि यार मैं तौबा करता हूँ, इस काम ये काम अब मैं नहीं करूंगा? ये कोई सवाल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। अब दिल आजारी आ गई ना यहाँ पे आपकी, ये जो आपने सवाल किया है कि यार आपको कभी ये नहीं लगा, वो शराब पीने वाला जो होता है रोजाना जो शराब पीता है वो क्यों पीता है? वो पेशाब पीता है, शराब पीता है, क्यों पीता है? उसको नहीं पता मुझे मरना है। ये आपके सवाल पे मैंने सवाल किया है, उसको आप रोक सकते हैं? यार तेरे को खुदा खौफी नहीं है, तू मरना नहीं है, तू शराब पीता है रोजाना, कितना गुनाह है तेरे को, तेरा खाना भी पीना भी हराम भी चलना भी सब नहीं कुछ सर, मेरे सामने कोई शराब पीने वाला भी है ना तो मैं तो उसको भी हिदायत देता हूँ कि भाई अल्लाह तुझे हिदायत दे, तू अच्छी इंसान बन, तेरे लिए सही नहीं है, तेरे लिवर के लिए सही नहीं है। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। मैं कितने को भला करता हूँ ये आपको नहीं पता। सर जितना आपने मुझे बताया है मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि आपने किसी का भला किया होगा, टू बी ऑन। सच कहूँ तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि आप जो कर रहे हैं कि शराब और ये वो दिल आज़ारी वाली बात, मैंने तो सर आपसे सिर्फ सवाल किया था, आप तो सीरियस हो गए। नहीं मैंने आपसे कहा ना कि भाई देखिए बात ये है कि जो कर रहा है ना काला, वो अपनी फील्ड में खुश है। अगर हम काला कर रहे हैं या काला करने हैं किसी का, तो किन्ने दा भला भी करने हैं ਅਸੀਂ। किन्ने लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ मैं बट वो भी मेरे ख्याल से गलत लोग हैं ना सर। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਖੋ, मतलब कि आप खुद कहेंगे। ऐसा कौन सा काम ऐसा हुआ है कि जहाँ पे मैं आपको लगता है कि भाई ये बहुत चले कोई आपको, हमारे पास कराची के अंदर हम आए हुए हैं अभी, कोई हमारे पास ऐसा कोई मरीज आया, हाँ फिर हम आपको बुलाएंगे, आप आ जाइएगा, फिर हम बताएंगे कि आप बताएं इस औरत का काम करें या ना करें। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अजीब सी बात होती है सर, क्योंकि देखिए काम करना जो भी चीज़ है ना आपको अल्लाह से तवक्को रखनी चाहिए। काम बेशक अल्लाह ही करता है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला करता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे शॉर्टकट अपनाना या ऐसा गंदे इल्म में जाना अपनी भी आखिरत ख़राब करना, दूसरे की भी आखिरत ख़राब करना होता है। देखिए एक बंदा अपनी अकड़ के अंदर है, अपनी मगरूरी के अंदर है, अपनी बदमाशी के अंदर है, वो कहता है मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, तो क्या आप उसको रोक सकते हो? सवाल आपसे करता हूं, पूरी दुनिया के अंदर कितने काले करने वाले हैं, कितने काले सिपली करने वाले हैं, कितना गलासत खाने वाले हैं, कितना उल्टा पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, कलाम पाक उल्टा पढ़ते हैं, बेहुरमती करते हैं। वो जब करेंगे तो शैतान उसके साथ मिलेगा ना। सब जहन्नुमी है सर।
वो ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ भी तो करना है ना, जो उन्हें तौबा कर लेनी है। ये भी सही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है कि जमीन तो लगता आसमान तक गुनाह कर लो तो एक बारी मरन तो पहला सच्चे दिल ना तौबा कर लो तो मैं माफ करूंगा। अगर आप अभी 5 मिनट बाद मर जाते हैं 5 मिनट तो बड़ा लंबा लिया है, 1 सेकंड की बात करें हैं। 1 सेकंड का पता नहीं हैगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे रब ने जो करना अच्छा करना है। अगर मेरी कब्र दे विच अजाब है तो उन्हें कोई टाल नहीं सकता। बहरहाल मैं कहना कि मैं सही करना जी, जेड़ा मैं काला जादू सीखिया है, जेड़ा काला जादू करना वा वो मैं सही करना। आपने सीखा कहाँ से है ये? शौक था मुझे, और ये एक किस उम्र बंगाली में, जादूगर था उससे सीखा था मैंने, किस उम्र बांग्लादेश में? का था। किस उम्र में सीखा था आपने? मैंने समझे कि 2008 में या 2002 में मैंने शुरू किया था। 20 साल हो गए हैं। अच्छा, 8 में फिर जो है ना थोड़ा सा और ज्यादा सीख लिया था मैंने। तो ये सीखने के लिए आप कहीं मुल्क से बाहर भी गए या सब नहीं, यहीं सीखा? कब्रिस्तान अपनी जिंदाबाद जी, कब्रिस्तान च बहिए दा जाके तो या खद डर तो लगता ही नहीं है। काम होना चाहिए। बड़ी लोग परेशान है, बड़ी आवाम जो है वो तंगी में जा रही है, जब वो आती है काम कर देते हैं उसका। बाद टाइम किसी से कहते हैं कि भाई वो अपने शोहर दा जो है ना, जब हम बिस्तरी करें उसका पानी ले आओ, वो भी औरतें लेकर आती हैं। फिर बाद टाइम कहते हैं जो पहली माहवारी आए वो उसका खून ले आओ, वो भी लेकर आती हैं औरतें। फिर उससे हम काम करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है मुझे बताएं कि मुझे आपसे एक टिप चाहिए। ठीक है। सही है? टिप का क्या मतलब? टिप का मतलब है कि मुझे आपसे एक हेल्प। हल, मसले का हल चाहिए। मतलब एक हाँ, बात पूछनी है ठीक मुझे है। आपसे। मैंने सुना है कि जो भी जादूगर होता है वो कुछ चंद चीज़ें मंगवाता है, जैसे कि बाल हो गए, कटे हुए बाल होते हैं, जी जी जी। या कमीज़, पहनी हुई कमीज़ होती है उसमें पसीना लगा हुआ होता है, ये हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जादू होते हैं इंसान से रिलेटेड? मतलब जैसे कमीज़ हो गई, और क्या क्या चीज़ें देखिए जी, होती हैं? काला जादू करने ਲਈ ना सारे जिस्म ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਖੂਨ ਕੱਟੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ठीक है। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नाखून? ਹਾਂ, ਨਖੂਨ। सही। ਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो इसका हल क्या है? क्या मतलब कमीज किसी को देनी नहीं चाहिए? कचरा खुद डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? मतलब नहीं, ये इंसान के ऊपर है। जब उसको पता है कि भाई मेरे दुश्मन ज्यादा हैं, तो अपनी कोई पहनी हुई चीज किसी को भी ना किसी दे? को ना दे। ये तो इंसान को खुद पता चल जाता है कि मेरा इसके अंदर दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। ये बात है। कभी भी कोई पहनी हुई चीजें ना देनी, नहीं हाँ, देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और कभी भी कुछ ऐसा हाँ किसी को, या अगर किसी को डोनेट भी कर रहे हो तो नहीं मतलब किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक बेशक। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अपने किचन के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, या अपने लिए, तो आप लोग चेक कर सकते हैं दुकान से .pk। यहाँ पर बहुत सारे मज़े मज़े के वैक्यूम क्लीनर्स, मसाजर्स, मतलब यार अगर मैं सच कहूँ ना तो दुकान से आपको सब कुछ मिलेगा। डू चेक इट आउट। थैंक यू। सर, ये चिल्ला कैसे काटा जाता है? चिल्ले के अंदर ये है कि 1 किलो चने जो है हम रखते हैं अपने पास, तो वो 40 दिन के अंदर हमने 1 किलो चने खाने हैं। कोई रोटी नहीं खानी, कोई आपने कोई ज्यादा कोई चीज नहीं खानी। इसके चिल्ले करने के लिए जो है ना, एक दफा ऐसा हुआ कि मैं चिल्ले पे तो बैठ गया, पर वो चीजें जो काली थी मेरी, या जिन्नात जो बाहर के उस इलाके के थे या काले जादू वाले थे वहाँ, उन्होंने मुझे चिल्ला पूरा नहीं करने दिया। तकरीबन उस चिल्ले को मुझे 3 महीने लग गए। बड़ी दिक्कत हुई मुझे, बड़ी परेशानी हुई मुझे। तो इस वजह के साथ तकलीफें हमारे पे भी आती हैं। जब हम किसी का काम करते हैं तो काले जादू के लिए फिर हमारे ऊपर भी वार होते हैं, हमारे ऊपर भी चीजें आती हैं। बड़ी जो है ना, इसके अंदर कितने लोगों के, हमारे जो शागिर्द हैं उनकी मौत भी हो गई है। मार देती हैं, वो गला दबा देती हैं।
और फिर भी आप लोगों से करवाते हैं। देखिए उसका टाइम मुकर्रर था शागिर्द का, उसको मैंने बोला भी था नहीं कर, ये चिल्ला तू नहीं कर, पर वो कहता जी उस्ताद जी मैंने करना, तो फिर मौत हो गई उसकी। अब हम उसको रोक तो नहीं सकते थे, और जितना हमारा शागिर्द का कहना था हमने उसको रोक दिया, वो नहीं रुका। तो इसलिए हमारी तकलीफें भी बड़ी होती हैं। काम तो हम करते हैं, किसी का जो आता है बड़ा परेशान आता है, बड़ा देखिए मजबूर। परेशान तो पूरी दुनिया है, महंगाई के मसले हैं, बेरोजगारी के मसले हैं, मसले तो बहुत सारे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आवाम जो है ना शॉर्टकट लेने निकल जाए, ऐसे लोगों के पास चले जाए जो आपको गलत राह पे ले जाएं। और काम होना ना होना ये तो दूर की बात है, लेकिन आप खुद सोचो ना, आप किन रूल्स को तोड़ रहे हैं, आप किन चीज़ों के खिलाफ जा रहे हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। खैर आप मुझे बताएं, आप कुछ बोल रहे थे, बोले बोले। वो ये है कि लोग कहते हैं यार देखा जाएगा जो होगा, करो तो सही, क़यामत वाले दिन देखा जाएगा जो होगा। तो दुनिया कर रही है भाई, आप कहाँ बैठे हुए हैं? बेशुमार दुनिया क्या कुछ कर रही है, कहाँ गलत कर रही है। आखिरत से डर नहीं लगता आपको? वो बात आ गई ना, हमारी मुसलमान जो कौम है ना, वो कहती है जो होगा देखा जाएगा। तो आपने भी ये सोचा हुआ है? नहीं मैंने क्या सोचा, मैं तो लोगों का भला ही कर रहा हूँ ना। ऐसा कैसा भला हो गया यार, ये देखिए भला एक तो बंदा नहीं हुआ। परेशान आ रहा है, वो किस हालत में आ रहा है। कभी उसका- किसी परेशानी का फायदा उठाया आपने? मुझे तो बहुत सारे ऐसे जाली बाबा मिले कि फंड आप मेरे सामने आ जाते थे कि अरे तुम्हारे साथ फलाना मसला ढिमकाना मसला, चलते फिरते और लाओ। करते हैं, बेशुमार लोग करते हैं। मेरा दोस्त है, वो कहता है जी आपके पेट में तवीज है मैं निकाल दूंगा, हाँ तो वो गलत करता है। उसको तवीज पाँव के अंगूठे में रख लेता है, हाँ। और बाद में काम करने के बाद तवीज अंदर से कहता है जी ये निकला है जी। गलत करते हैं, हमारा दोस्त वो करता अच्छा, क्या नाम है आपके दोस्त का? है। बस छोड़ें जी, नहीं तो बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। वैसे ही आप कह रहे हैं, आपने वो थोड़ी सी धमकी दे दी है मुझे कि मैंने सबकी दिल आजारी कर दी है। नहीं नहीं, वो ये है कि उस जब हमने उससे पूछा यार तू ये क्यों करता है, कहता क्या करे, करना पड़ता है जी। अब वो औरत तो बेचारी को नहीं पता कि तवीज कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। वो पाँव की उंगली में उसने तवीज छुपा लेना, और बाद में वही तवीज उसने निकाल देना अंदर से, कहना ये देखो जी तवीज निकल कर आ गया। बेशुमार लोग ऐसे हैं भाई। अच्छा, ऐसे लोग हाँ जी, आपको आप तो बेशुमार अच्छा। हैं। इतनी इतनी बड़ी उसकी जुल्फे हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, ये अंगूठियां पहनी हुई है उसने, मलंग बना हुआ है, आस्ताना चपक रहा है उसका, गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है। भावलपुर में है, यार दोस्त है हमारा, भावलपुर में है वो। वो गलत कर रहा है। जो हमारी नजर में गलत है हमने तो उसको कहना है जी गलत है। ये तो गलत बंदा गलत चीज को गलत कह रहा है। वो गलत कर रहा है। तो सच बताया। अब आपने पूछा हमारे से कि इसको सच दसो, तो आपको सच बताया। नहीं नहीं, अब मुझे बस थोड़ी सी हंस क्यों रहा यार मैं तरह, मुझे बस थोड़ा सा वो गलत कर रहा है। आप तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह। खैर आप भी गलत ही कर रहे हैं सर। एंड वैसे मैं एक चीज कहना, आपकी नजर में गलत है, जिसका काम सर होता है दुनिया वो की नजर में गलत है। वो मैं कितनी दुआएं दे के जाता है वो आपको नहीं पता जी। सर अब वो उसकी आखिरत भी तो खराब कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ बुला के मैं आपको कोई बेइज्जत करने के लिए मैंने नहीं बुलाया, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया है कि ना आपका चेहरा आएगा, ना आपकी मैं आवाज़ प्रॉपर दिखाऊंगा, कुछ मैं दिखाना चाहता ही नहीं हूँ कि कोई भी आपसे इंस्पायर हो आपके पास है। तो बुरा मत माने कि मैं आपकी खुदा ना खास्ता कोई बेइज्जती कर रहा हूँ या कुछ, लेकिन जनरली आप बहुत घटिया काम कर रहे हैं। ये आप माने इस चीज़ को, नहीं सुने 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 सुने, ये इस चीज़ को आप माने, इस्तग़फ़ार कीजिए, ये वाकई में बहुत घटिया काम है। लोगों को आप जिस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ हर आवाम, हर बंदा किसी ना किसी परेशानी, किसी ना किसी मुसीबत, किसी ना किसी मसले से गुजर रहा है। चले मुझे तो आप रोक लेंगे, तो जो काले जादू 3 लाख दुनिया कर रही है उनको कैसे रोकेंगे आप? मेरे को तो आप रोक रहे हैं, तो जो इतनी आवाम कराची सर कोशिश तो कर सकता हूँ ना मैं तो कोशिश तो कर सकता हूँ ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मैंने भी तो ऊपर मुंह दिखाना, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप अल्लाह के रास्ते पर आ जाएं, आप इंसान के बच्चे बन जाएं, आप थोड़ी सी सही चीज़ें करना शुरू कर दें। नहीं अगर कहते हो तो हम आपको काली चुड़ैल दिखा देते हैं, आपको अगर तो हमारे पे नहीं यकीन ना भरोसा नहीं है, काली चुड़ैल, हाँ, काली चुड़ैल काली चुड़ैल दिखा देते हैं आप। दिखाएं काली चुड़ैल। देखिए अच्छा, मैंने सुना चुड़ैल आए तो सामने शलवार उतार देनी चाहिए, वो सच बात है? ये हिंदुओं की बातें रस्में हैं सारी जी, कुछ भी नहीं करेगी वो, आपको ऐसे चमड़ जाएगी, आपकी सोच भी नहीं है। ये सब शलवार वाली बातें झूठी हैं। पक्का? क्योंकि हमने तो यही सुना है भाई, जब भी सामने चुड़ैल है शलवार उतार दो। तो काली चुड़ैल आएगी फिर की करोगे? शलवार ही तो उतारेंगे, क्या करेंगे? फिर मुझे क्या कमीज पता। कमीज ही उतारोगे फिर? पता नहीं, मैंने सुना है, मैंने कहा पूछ लूं मैं आपसे। ये देखिए इस काले धारे के अंदर मैं काली चुड़ैल को मैं भी जरा उठाता भाई हूँ। तीसरा कैमरा निकाल, जरा इसको रिकॉर्ड कर। क्या है भाई ये? काली चुड़ैल को बुलाता हूँ, हाजिर करता हूँ, काली चुड़ैल आएगी, देखिएगा आपकी आंखों के सामने आएगी और अपना आप जलाएगी, देखें कैसे जलती है। मक्खी आ गई है फिलहाल तो बीच। ये चुड़ैल तो नहीं है, मक्खी? अच्छा, तो मक्खी है। चल चुड़ैल, जमीन में हो, हवा में हो, कहीं पर भी हो, आ जा और हमारे ये साहब है, इनको दिखा के कहाँ पर है तू, इनको दिखाना है तूने कहाँ पर बैठी हुई है, इस दायरे के अंदर आ। ये दायरे के अंदर आएगी और अपना आप दिखाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? ओ वेट, हाथ लाएं, आगे लाएं, हाथ अपना आगे तो लाओ, हाथ लाओ, इसको पकड़ लो, मुट्ठी बंद कर लो, बताओ चुड़ैल है या नहीं है? हाय क्या खून की हुआ है, दसो, यकीन आया जे? फड़ के बहा दो चुड़ैल नु, लाओ हथ तो लाओ। गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा। ये चुड़ैल आगे बैठी है, वेखो थोड़े सामने, धुआं निकल रहा है। फड़ के वेख लो एक बारी और, ला लो चुड़ैल नु हाथ, चुड़ैल को हाथ लगाऊंगा। लाओ ना, थानू कंसेंट लेना चाहिए, पता चला वो यकीन कुछ नहीं का आता कुछ पता नहीं। नहीं। भाई ये तो धुआं निकल रहा है। अबे स्टूडियो में कुछ ना कुछ वैसी इधर लाइटें बंद हो रही होती हैं, जल बुझ रही होती हैं, एक अलग काला तोहफा मेरे को देके जा रहे हो यहाँ पे। आपने कहा ये धुआं नजर आ रहा है ये? ओए 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 भाईजान, गर्म हुआ है तो बहुत ज्यादा। अच्छा, ये है जी काली चुड़ैल आती है जब बैठती अब है ये किसी- चुड़ैल दायरे के अंदर ही है? बस अपना काम करके चलेगी, डरा तो दिया उसने, दिखा तो दिया आपको अपने आप उसने, शुक्र करें आपको जलाया नहीं इसने। सर मैं चिमड़ जाता है इस चुड़ैल के, ये चुड़ैल मेरे क्या चिमड़ती है? देखिए मैं मुफ्ती साहब एक बात बताऊं, देखिए मैं अल्लाह का शुक्र किसी के बाप से भी नहीं डरता, सही बात, अच्छी मैं बात। किसी से भी नहीं डरता, ठीक है? मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। तो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपकी बड़ी, यार इसको तो दूर करो, ये साला धुआं निकाल निकाल के मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दानिश इसको ज़रा हटाओ यार, इसको साइड में करो, इन्हीं के पास कर दो, इन्हीं के पास कर दो। देखें सर, पता है चुड़ैल होती है, चुड़ैल को फिर हम इससे लिपेटते हैं और खा भी जाते हैं। चुड़ैल खा गए आप? चुड़ैल हम खा भी जाते हैं, चुड़ैल अंदर भी ले जाते हैं, वो हमारे जिस्म में आ जाती है, फिर हम उससे काम भी करते हैं। अभी आपने देखा, आपके सामने चुड़ैल को आदर किया हमने। कोई काम हो आइएगा, आपका काम करेंगे नहीं नहीं, हम। मैं आप मुझे आइएगा, बेझिझक होके आइएगा, इंशाल्लाह काम करेंगे आपका। काला हो, अल्लाह का जादू, शुक्र है, कोई भी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सर आपके पास आने की। और ये देखने के बाद तो मुझे कंफर्म हो गया है कि क्या सीन है। लेकिन हाजिरी हुई है कभी आप पर? हमारे ऊपर तो नहीं होती, हम किसी पे हाजिरी कर दे के बताते हैं कैसे होते हैं। जिन्नात की हाजिरी आ जाती है, चुड़ैल आ जाती है, हाजिरी करते हैं हम। मुझ पे हाजिरी करवा सकते हैं? आप पे है ही नहीं हाजिरी, तो हम क्या करवाएं? जिसके अंदर होता है, जिसके ऊपर होता है, तो फिर उसके ऊपर लाते हैं हम। काफी ऐसी औरतें होती हैं, काफी ऐसे मर्द होते हैं जिनके ऊपर शयातीन होते हैं,
फिर हम उसके ऊपर अपनी आयत पढ़ते हैं, वो हाजिर हो जाती है। फिर हम उससे सवाल जवाब करते हैं, फिर उसको काबू करना चाहे काबू कर लेते हैं, नहीं तो जला देते हैं उसको, या खा जाते हैं। या खा जाते हैं। खुराक है हमारी। सही सही सही। सर आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया जी आपका। आप यहाँ पर आए और सारी चीज़ें दिखाई बताई, उसके लिए शुक्रिया कहूँगा। लेकिन दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। जितना भी आपने जो जो कुछ कहा है वो सब गलत है, बहुत बुरी बात है, घटिया हरकत है। और मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी ये काम छोड़ दें। आप ये काम आप ना कीजिए, क्योंकि जो सही तरीका है, जी जो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है, सारे मसलों का हल नमाज में हो जाता है। तो ये प्लीज़ ये इस किस्म की हरकतें चीज़ें ना करें सर। थोड़ा ख्याल कीजिए, तौबा कीजिए, क्योंकि देखें आपको भी अंदाज़ा है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ गलत नहीं कर रहे हैं। 99% जो है वो आप गलत ही कर रहे हैं। 1% हो सकता है शायद आपके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी हो। और जो आप अभी ऑफ कैमरा भी मुझे ज़रा जो डोज दे रहे थे, मैं अब आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सर आप जितनी भी धमकी दे दें, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। चलें जी, देखेंगे फिर कभी वक्त पड़ेगा फिर आपसे। नहीं नहीं सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके हुनर की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। तो अच्छी बात है। जी सर बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगेन मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा, चेहरा आपका नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। बराए मेहरबानी ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से जो है दूरी रखें। और अगर आपके अतराफ़ में कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे लोगों से रब्ता करके रखता है, तो उससे भी दूर रहें। ये बहुत घटिया, गलत और बहुत अजीब सी चीज़ है। इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। एंड ये इन साहब को बुलाने का मकसद यही था कि मैं जानना चाहता था कि ऐसी चीज़ें होती कैसे हैं, क्या इसके डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, किस तरीके से होता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट लगा कि सही है, अगर आप समझते हैं कि आप कोई अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। एंड जिन लोगों को ये फेक लगा है, जिन लोगों को ये ड्रामा लगा है, जिन लोगों को ये टोपी लगी है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता सर। मेरे सामने बस जो है वो मेरी टीम जानती है और मैं जानता हूँ क्या गुजर रही है क्या नहीं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू चेक दुकान से .pk। यहाँ पर आप जाके जो है ई कॉम स्टोर है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको घर के लिए, किचन के लिए। एंड आप जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट सामने लिखी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, दुकान से .pk। डू चेक इट आउट। एंड मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो जो आप समझते हैं कि इसको शेयर करना चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर स्टोरी आपकी इंटरेस्टिंग हुई तो आप मेरे गेस्ट लाजमी बनेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।